हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द टीचर एंड द बॉय। द टीचर एंड द बॉय। टीचर मतलब क्या होता है? शिक्षक। एंड और द बॉय और लड़का। शिक्षक और लड़का। हेडिंग का पूरा मतलब शिक्षक और लड़का। आते हैं मेन स्टोरी में। हु डिड इट? अ टीचर वाज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। हु डिड इट? देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि डिड। कौन इसे किया? कौन इसे किया? एक शिक्षक वाज आस्किंग पूछ रही थी द क्लास। क्लास कक्षा में एक शिक्षक पूछ रही थी कि यह कौन किया। अगेन एंड अगेन यानी कि पुनः फिर बहुत बार पूछ रही थी। बट शी कुडंट गेट द आंसर। हु डिड इट? इसे कौन किया? एक शिक्षक पूछ रही थी क्लास में फिर से और फिर से। बट लेकिन शी कुडंट गेट द आंसर, लेकिन वह आंसर नहीं पा सकें, उत्तर नहीं पा सकें। द टीचर अगेन आस्क्ड। द टीचर शिक्षक अगेन मतलब पुनः, आस्क्ड मतलब पूछा, पूछी। शिक्षक फिर से पूछी हु डिड इट? इसे कौन किया। कवरिंग सम स्टेप्स अगेन शी गॉट नथिंग। कवरिंग सम स्टेप्स यानी कि कवर मतलब क्या होता है? कवर मतलब होता है जैसे छिपाना, और स्टेप्स यानी कि कदम। कुछ स्टेप कवरिंग यानी कि चलना, ऐसे कह सकते हैं। कवरिंग सम स्टेप्स यानी कि कदम। कुछ कदम चलने के बाद अगेन फिर से शी गॉट नथिंग, वह कुछ भी नहीं पाई, वह कोई भी आंसर नहीं पाई वह। आफ्टर सम टाइम द हेड बॉय। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, द हेड बॉय। हेड मतलब क्या होता है? हेड मतलब प्रधान, प्रधान लड़का। कुछ समय बाद प्रधान लड़का कलेक्टिंग करेज। कलेक्टिंग मतलब जुटाना या इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे जुटाना करेज। कुछ समय बाद प्रधान लड़का जुटाते हुए, करज साहस को जुटाते हुए, रेज्ड हिज हैंड। रेज यानी कि उठाना, रेज की थर्ड फॉर्म उठाया, हिज हैंड अपना हाथ, एंड कन्फेस्ड हिज फॉल्ट। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, कन्फेस की थर्ड फॉर्म स्वीकार किया और स्वीकार कर लिया हिज फॉल्ट अपने गलती को। हिस्टेंटिंगली। हिस्टेंटिंगली मतलब क्या होता है? देखिए हिस्टेंटिंगली हिचकिचाते हुए ही सेड, वह कहा, यस मैम आई हैव ब्रोकन द ग्लास। हाँ मैम, मैं ब्रोक मतलब तोड़ना, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म तोड़ा, मैं तोड़ा हूँ। द ग्लास, गिलास को मैं तोड़ा हूँ, लेकिन नॉट डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, लेकिन जानबूझकर नहीं। हाँ मैम, मैं ग्लास को मैं ही तोड़ा हूं लेकिन जानबूझकर नहीं। एंड और आई वॉन्ट टू अटोन फॉर माई फॉल्ट। आई वॉन्ट टू अटोन यानी कि माफी मांगना। मैं माफी मांगना चाहता हूँ या प्रायश्चित करना चाहता हूँ मेरे गलती के लिए। प्लीज पार्डोन मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पार्डोन मतलब क्या होता है? माफ करना। और अटोन मतलब प्रायश्चित करना। प्लीज पार्डोन मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
बाई हियरिंग दिस द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग। बाई हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना, ING यानी कि कोई काम सुन कर, हियरिंग यानी कि सुनकर। बाई हियरिंग दिस, इसे सुनकर, द टीचर डिड नॉट से, टीचर यानी कि शिक्षक, कुछ भी नहीं कही, एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं कहीं। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, देखिए वेंट यानी कि गो का सेकंड फॉर्म, वह गई टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के पास, एंड बाउट यानी कि यहाँ पे देखिए बाउट यानी कि बाई का सेकंड फॉर्म, और खरीदी, अ बुक, एक बुक खरीदी, बुक यानी कि पुस्तक खरीदी, एंड और गिव मतलब देना, गिव का सेकंड फॉर्म दी, टू द बॉय लड़के को और लड़के को दी, बाय सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, आई एम गिविंग यू दिस बुक, आई एम यानी कि मैं, गिविंग यू मैं तुम्हें दे रही हूं, दिस बुक यह किताब, एज रिवार्ड एक रिवार्ड के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में, रिवार्ड मतलब पुरस्कार, मैं तुम्हें यह पुस्तक एक रिवार्ड यानी कि रिवार्ड रिवार्ड मतलब होता है इनाम, मैं तुम्हें इनाम के रूप में इसे दे रही हूं। नॉट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, नॉट फॉर ना कि, ब्रेकिंग द ग्लास ना कि ग्लास तोड़ने के लिए, बट लेकिन, फॉर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट लेकिन तुम एक्सेप्ट किए यानी कि तुम मान लिए अपनी गलती को, तुम अपनी गलती को मान ली, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ रिवार्ड के रूप में, ना कि गिलास तोड़ने के लिए। एंड और आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होता है, खुश, मैं खुश हूँ, टू सी देख कर, दैट कि माई लेबर यानी कि प्रयास, मेरा प्रयास, ऑफ नर्चरिंग मतलब क्या होता है, विकास करना, मेरा प्रयास विकास करने में, गुड हैबिट्स अच्छे आदतों को, इन यू तुम में, हैज वर्कड सफल हो गई, वर्कड यानी कि काम कर गई या सफल हो गई, और मैं खुश हूं देखकर कि मेरा प्रयास विकास करने को, अच्छी आदतें विकास करने की, आप में, यू मतलब आप में भी होता है, अगर आप यानी कि रिस्पेक्ट से आप कह सकते हैं, और तुम कहो तो वैसे सिंपल, दैट कि मेरा प्रयास विकास करने में, अच्छी आदतों को तुम में, हैज वर्कड सफल हो गई। तो फ्रेंड्स स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। मोरल यानी कि शिक्षा या नैतिकता। ऑनेस्टी कैन रिफॉर्म द मिस्टेक, यहाँ पे देखिए एच साइलेंट, ऑनेस्टी ना कि ऑनेस्टी से पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑनेस्टी ना कि हॉनेस्टी, यहाँ पे एच साइलेंट है। हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, कैन रिफॉर्म सकती है, रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सुधारना, ईमानदारी कैन रिफॉर्म सुधार सकती है, द मिस्टेक गलती को, ईमानदारी सुधार सकती है गलती को। मोरल का पूरा मतलब ईमानदारी गलती को सुधार सकती है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।